तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट यानी डिजाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। किस तरीके से कंट्रोल यूनिट को डिजाइन किया जाता है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, तो ये चीजें समझने में और भी आपको मजा आएगा। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बहुत बेहतरीन टॉपिक है और काफी पॉपुलर ये टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सीपीयू मस्ट जनरेट द रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल इन द प्रॉपर सीक्वेंस। यानी एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कंट्रोल यूनिट होते हैं किसी भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के, वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं एक रिक्वायर्ड कंट्रोल सिग्नल को, जो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होता है। एंड यहाँ पे कह रहा है कि टू अप्रोचेस यूज्ड फॉर जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल, यानी दो अप्रोचेस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं जनरेट करने के लिए कंट्रोल सिग्नल को, जिसमें पहला आपका आता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, दूसरा आपका आता है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। तो अभी हम लोग हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की हम बात करें तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इन हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल लॉजिक इज इंप्लीमेंट विद द गेट्स। यानी हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट के अंदर जो कंट्रोल लॉजिक्स होते हैं वो इंप्लीमेंट होते हैं किसके मदद से, गेट्स के मदद से, फ्लिप फ्लॉप की मदद से, डिकोडर्स की मदद से एंड अदर डिजिटल सर्किट की मदद से। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा या फिर डिजिटल सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप अच्छी तरीके से इन वर्ड्स से मतलब रूबरू हुए होंगे, जिसमें आपने गेट पढ़ा होगा, एंड और नॉट, ये सारे गेट्स, फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, इनकोडर, डिकोडर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर दिया हुआ है, जिसमें आप एग्जांपल के तौर पे इन चीज को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस फिगर को ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि फिगर से जो नंबर्स होते हैं एग्जामिनेशन में आपको बेहतरीन दिए जाते हैं। तो फिगर का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है ये। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आपको एरो का डायरेक्शन अच्छी तरीके से देना है और सारे जो इंडेक्सेस हैं वो आपको अच्छी तरीके से देने हैं। तो ये फिगर है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का ऑफ द बेसिक कंप्यूटर्स। क्लियर। अब इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि इन द हार्डवेयर कंट्रोल द कंट्रोल यूनिट्स यूज द फिक्स्ड लॉजिक सर्किट टू इंटरप्ट द इंस्ट्रक्शन एंड जनरेट द कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम दैम। यानी जो हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट होता है, जो कंट्रोल लॉजिक्स होते हैं, उसमें जो कंट्रोल यूनिट्स जो होते हैं वो यूज करते हैं एक फिक्स लॉजिक सर्किट को, जो इंटरप्ट करता है एक इंस्ट्रक्शन को और जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को। क्लियर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि हार्डवेयर कंट्रोल इज द फास्टर देन द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। यानी जो हार्डवेयर कंट्रोल है वो फास्टर है एज कंपेयर टू द माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। अगला पॉइंट कह रहा है कि a controller that uses this approach can operate at high speed। यानी जो कंट्रोल होता है, जो यूज करता है इस अप्रोच को, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं एक हाई स्पीड के माध्यम से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद कह रहा है कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इफ वी हैव ए लार्ज कंट्रोल यूनिट। यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यदि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ कंट्रोल यूनिट रहेंगे तो उस कंडीशन में यूज होता है। उसका कह रहा है कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन इफ डिजाइन हैज टू बी मॉडिफाइड और चेंज। यानी जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि डिजाइन जो होते हैं उनके पास अगर मॉडिफाइड और चेंजेस ऑपरेशंस होंगे तो वो ब्रिंग करेंगे अमंग द वेरियस कंपोनेंट एंड दस द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशनल सर्किट में बी वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो मॉडिफिकेशन है सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के, वो क्या होते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ। यानी कंट्रोल यूनिट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को कंसिस्ट करके रखता है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स, थर्ड आपका आता है 2 डिकोडर एंड 4 बिट्स सीक्वेंस काउंटर। उसके बाद इसी के अंदर कह रहा है पॉइंट कि एन इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम द मेमोरी इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रीड होते हैं फ्रॉम द मेमोरी, जो प्लेस्ड होते हैं एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 बिट दैट मींस 15, लास्ट बिट and operation code that means 12 and next 3 bit and address part that means 0 to 11। यानी फर्स्ट 12 बिट्स के लिए होगा। और उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि फर्स्ट 12 बिट्स that means 0 to 11, यानी 0 से लेकर 11 तक के जो वर्ड्स होंगे वो 12 तक डिजिट्स हो जाएंगे वहां पे, आर अप्लाई टू द कंट्रोल लॉजिक गेट्स। यानी वो अप्लाई होंगे कंट्रोल लॉजिक गेट के लिए। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द ऑपरेशन कोड बिट्स आर डिकोडेड विद द 3/8 डिकोडर। यानी ये 3/8 डिकोडर को कंसिस्ट करता है और इस तरीके से चीजें होती हैं। और जो ये फिगर के बारे में बताया जा रहा है, फ्रेंड घबराने की जरूरत नहीं है, सारे फिगर्स के बारे में ही एक्सप्लेनेशंस हैं। तो फिगर को आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, फिगर वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आएंगी। अब हम इसके एडवांटेज की बात करें हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है
कि हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट इज फास्ट बिकॉज कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय द कॉम्बिनेशनल सर्किट, यानी हार्डवेयर जो कंट्रोल यूनिट है वो फास्ट है क्योंकि ये जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं किसके माध्यम से, कॉम्बिनेशनल सर्किट के माध्यम से। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि द डिले इन जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ गेट्स, यानी जो डिले होता है जनरेशन के अंदर किसी भी कंट्रोल सिग्नल के अंदर वो डिपेंड होता है किस पे, एक नंबर ऑफ गेट्स पे वो डिपेंड करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट हैज ग्रेटर चिप एरिया efficiency since it uses the less area on the chip, यानी ये जो चिप होता है, जो मेमोरी होते हैं उनमें कम एरिया को कंटेन करने का काम करता है। अगला आपका आता है डिसएडवांटेज हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट की, तो इसमें कह रहा है कि मोर द कंट्रोल सिग्नल रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू एंड मोर कॉम्प्लेक्स विल बी डिजाइन ऑफ द कंट्रोल यूनिट, यानी ये काफी मतलब कंट्रोल सिग्नल्स इसके लिए जो सीपीयू की जरूरत होती है वो काफी अधिक होती है और काफी कॉम्प्लेक्स होता है इसको डिजाइन कर पाना कंट्रोल यूनिट के लिए। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि मॉडिफिकेशन इन ईच कंट्रोल सिग्नल इज वेरी डिफिकल्ट, दैट मींस इट रिक्वायर्स द रीअरेंजिंग ऑफ द वायर्स इन द हार्डवेयर सर्किट, यानी जो मॉडिफिकेशन होता है कंट्रोल सिग्नल का वो काफी डिफिकल्ट होता है, जिससे ये रिक्वायर करता है रीअरेंजिंग जो वायर्स होते हैं उसमें हार्डवेयर सर्किट के लिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट को डिस्कस करेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। ओके।